हजारों परतों वाली बाफला बाटी के साथ पंचमेल दाल, जो कि राजस्थान का एक ऑथेंटिक फूड है। राजस्थान के हर घर में कम से कम हफ्ते के 2 दिन तो ये बनता ही है। हजारों गुणों से भरपूर ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। बाफला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाफला बनाएंगे। तो बाफला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल को 2 घंटे पानी में भिगोकर रख दिया था। दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब एक मिक्सी के जार में हम अपनी सारी दाल को ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में 1/4 चम्मच हींग, 2 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा डालकर इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दाल के दाने बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। मतलब दही भल्ले का हम पेस्ट बनाते हैं ना, बस वैसा ही पेस्ट हमें इसका बनाकर तैयार करना है। अब हम एक तैयारी और करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मामदस्ते में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने से ना इसको कूटने में आसानी होती है, तो इसे हम दरदरा कूटेंगे, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। अब हमने एक परात ली है। अब हम परात के अंदर हमारे दाल वाला सारा बैटर ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा बैटर हमारा मिक्सी में लगा रह गया था, इसीलिए मैंने आधा कप पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और वो भी इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। साथ में हमने जो दरदरा पाउडर बनाया था वो भी इसके अंदर सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया है। अब 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुछ बेसिक मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, हम पहले इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि बाद में अगर हम इसमें आटा ऐड करें तो वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इसी स्टेज पर मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको एक मेजरिंग कप दिखा रही हूँ। इसी का 1 कप मैंने दाल लिया था, तो हम इसी का 3 कप आटा लेंगे। पहले हम 2 कप आटा लेंगे और उसे बहुत अच्छे से छान लेंगे। आटा हमारा पहले छना हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर छाना है। अगर आपका आटा छना हुआ है तो यहाँ पर आपको छानने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार मैंने 2 कप आटा डाला है और 2 कप आटे में मैंने 5 चम्मच देसी घी डाला है। मेरा देसी घी पिघला हुआ है, इसीलिए मैं 5 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका देसी घी पिघला हुआ नहीं हो तो आप सिर्फ 2 ही चम्मच देसी घी डालिएगा। अब हम आटे को बहुत अच्छे से अपने बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें और आटे की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा बचा हुआ 1 कप आटा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमें डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। मतलब पूरी का जो आटा होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो पूरी के आटे से तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है और जो नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम बनाते हैं आलीशान दाल। मैं यहाँ पर 5 मेल दाल बना रही हूँ, मतलब 5 दालों को अलग अलग मैंने लिया है और इनको एक साथ भिगोकर करीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छे से फूल गई है। और जो कटोरी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये सबसे छोटी कटोरी है और 5 दालों का मैंने इसी का मेजरमेंट रखा है। 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी हरी मूंग की दाल, 1 कटोरी काली उड़द की दाल, 1 कटोरी अरहर की दाल और 1 कटोरी मसर की दाल ली है। इन सारी दालों को हम एक कुकर के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में मैंने करीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि दालों की क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी ज्यादा है। अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और दाल को बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ते को हम ऐड कर देंगे। साथ में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, जिससे दाल बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। कुकर को ढककर हम गैस पर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर और करीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर चढ़ा देंगे। जितनी देर में हमारी दाल पक रही है उतनी देर में हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चों को फाइन चॉप कर लिया था और 1 अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 कड़छी ऑयल डालकर उसके अंदर 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। देसी घी आप जरूर डालिएगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और जो कद्दूकस करके हमने अदरक रखी थी और साथ में हरी मिर्चों को जो काट के रखा था, उन सबको हमने 30 सेकंड तक बहुत अच्छे से भून लिया। जब हमारी अदरक और हरी मिर्ची भून गई तो हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया था और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। जितनी देर में हमारा प्याज भून रहा है
उतनी देर में मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, एक एक दाना हमारा गला है। लो जी, इतनी देर में हमारे प्याज भी भुन गए हैं। प्याज को भुनने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो जो हमने काट कर टमाटर अलग रखे थे उसे हम ऐड कर देंगे। अब टमाटर ऐड हुआ है तो नमक तो जाएगा ही। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। हल्दी हम दाल में डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं हल्दी का यूज नहीं कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाली है और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला जले नहीं, इसके लिए मैंने आधा कप पानी डाला है और पानी डालकर इसे मिक्स कर कर ढककर करीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट हो गए हैं, तड़का हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। एक बार चमचे की हेल्प से टमाटर को हम थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम दाल के अंदर आधा कप पानी ऐड करेंगे। तो मैंने कुकर के अंदर ही पानी डालकर उसे ऐड कर दिया था। अब हम दाल को ढककर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि दाल हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। सारे मसालों का फ्लेवर हमारी दाल में आ गया है। कलर टेक्सचर आप देख रहे हैं और दाल को मैंने हरे धनिए के साथ गार्निश कर दिया है। ये देखिए, हमारी अल्टीमेट दाल बनकर तैयार है। अब बनाते हैं बाफला। आटे ने हमारे बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है। एक बार आटे को हम अच्छे से लोच दे देंगे, ताकि आटा हर तरफ से इक्वल हो जाए। आटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इन 2 पार्ट किए हुए आटे को भी मैंने 2 पार्ट में और डिवाइड कर लिया था, मतलब टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब एक प्लेटफॉर्म पर मैंने घी को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया था और जो आटे का एक पार्ट था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया और धीरे धीरे फिंगर से इसको दबा दिया। अब हम इसको एक पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। तो जब तक ये बिलता है तब तक हम इसे बेलेंगे, मतलब हमें एक पतली सी रोटी को तैयार करना है। इस रोटी के ऊपर हम ऑयल को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ, आप घी या कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल को ग्रीस करने के बाद मैंने थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर दिया था। अब हम इसे धीरे धीरे बांधेंगे। तो पीछे से मैं एक रोल बनाती आ रही हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस रोल को थोड़ा सा टाइट बनाना है। ये रोल बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो। अगर आपका रोल सॉफ्ट होगा तो जब आप स्टीम करेंगे ना तो इसकी सारी लेयर तभी खुल जाएगी और जो कि अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हमें इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइट टाइट रोल करना है और जो लास्ट में हमारी एज रह गई है उसको हम बहुत अच्छे से इस पे पैक कर देंगे। अब आप चाहें तो चाकू की सहायता से इसे काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाकू की हेल्प से नहीं काट रही हूँ। मैंने सिर्फ चाकू की हेल्प से इसके ऊपर निशान लगाया है। अब हम एक धागा लेंगे और धागे से, जैसे मैं सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बस हमें उसी तरीके से काटना है। और इसकी लेयर आप देख रहे हैं कितनी आलीशान आई है। देखिए, एक एक लेयर अलग नजर आ रही है। अब जहां से लेयर बनी हुई थी उसको हम ऊपर रखेंगे और धीरे से दबा देंगे और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हम अंगूठा डालकर एक छेद बना लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की या आलू की कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से बंद कर दिया था। अब इसका जो बीच वाला पोर्शन था वो मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको इक्वल 2 पार्ट्स में और कट कर लिया है। अब इसी तरीके से मैंने जहां पर लेयर वाला पोर्शन था उसको ऊपर रखा है और जो दूसरा पोर्शन था उसमें अंगूठा डालकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे बहुत अच्छे से पैक कर दिया था। अगर आपको मेरा बाफला बनाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बाफला हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, इसके लिए हम इसे स्टीम करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डालकर ऊपर छलनी लगाकर उसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया था और इसके अंदर अपने सारे बाफलों को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं हमारे बाफले बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखा ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। फिर मैंने एक अप्पे पैन लिया है।
अप्पे पैन के अंदर मैंने ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब हम एक एक करके ग्रीस करे हुए अप्पे पैन में हम अपने सारे बाफलों को ट्रांसफर कर देंगे और अलट पलट कर बहुत अच्छे से सेक लेंगे। करीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये सारे बाफले मेरे सीख कर तैयार हो गए थे। अच्छा, हमने इसे स्टीम किया हुआ है तो ये अंदर से तो कच्चे नहीं होंगे, लेकिन हम जिस तरीके से सेक रहे हैं ऊपर से क्रिस्पी जरूर बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। वाओ, कितना आलीशान कलर आया है ना। हमारे सारे बाफले सिक कर तैयार हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बीच वाले भाफले तो सिक गए हैं, साइडों वाले नहीं सिके हैं, तो बीच वाले भाफलों को निकालकर आप साइड वाले बाफले बीच में भी रख सकते हैं। इससे भी आपके क्रिस्पी क्रिस्पी बाफले बनकर तैयार हो जाएंगे। अब करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर दाल डाल दी है, उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डालकर धनिया डाल दिया। साथ में ये बाफले प्याज के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हमने अपने सारे बाफले एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिए और बाफले तो देसी घी के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत सारा देसी घी भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। साथ में हरे धनिया के साथ इसको डेकोरेट कर दिया है। बाफले हमारे बनकर तैयार है। अब एक बाफला मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि बाफला हमारा कितना क्रिस्पी क्रंची बना है और अंदर से तो बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। अगर आपको बाफला बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बेल का आइकन आपको दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और बाफला की लेयर तो आप देख ही रहे हैं, एक एक लेयर अलग हुई है। अल्टीमेट दाल के साथ ये बाफला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसको वो तरीका बताती हूँ जैसे ये मुझे पसंद है। तो मैं तो क्या करती हूँ, एक कटोरी के अंदर बाफला रख के उसके ऊपर थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा प्याज रख के इसे एंजॉय करती हूँ। तो एक बार मेरे तरीके से आप भी बाफला एंजॉय कीजिए। थैंक